कि ये इसके गुणनखंड अगर हो सकें तो इस घात को हम कैसे उड़ा सकते हैं और इसको सरल कैसे कर सकते हैं, ये हमने देखना है। तो अगर हम 64 के गुणनखंड करें अर्थात इसका वर्गमूल निकालें, ये किस संख्या का वर्ग है, किस संख्या की घात होता है आगे, ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 दूनी 64, सबसे छोटे गुणनखंड कर दिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसके बाद हमने लगा दी शक्ति 1/2। अब 2 की शक्ति कितनी हुई है? 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 अंदर ही बन गई, 2 की घात 6। 64 जो है, 64 अपने आप में 2 की शक्ति 6 है, मतलब 2 को 6 बार गुणा करना हो तो 64 आता है, 64 आता है। तो 64 आता है। इसके बाद जो शक्ति है इसको लिख दो ब्रैकेट बंद करके, की शक्ति 1/2। 2 की शक्ति 6 और अब की शक्ति हो गया है। जब की शक्ति होता है तो इसमें एक नियम बनता है क्या? जैसे मान लो a की शक्ति m और की शक्ति n हो गया, एक नियम है हमारा, तो ये जो की शक्ति ये गुणा हो जाती है, तो a की शक्ति आ गई m गुणा n। तो a की शक्ति कितनी बन गई? mn। कितनी बन गई? mn। a की शक्ति mn। इसी तरह अगर इस नियम को लगाया जाए तो की शक्ति गुणा हो जाएगी, 2 की शक्ति 6 और गुणा कर दिया 1/2। अब 6 से, अब ये शक्ति से गुणा हुआ, 6 से 1/2 गुणा हुआ, ना कि 2 से। 2 तो आपका घातांक नहीं, घातांक 6 है, और ये की शक्ति अर्थात ये बार की घात जो है 1/2 है, ये घातें आपस में गुणा कर दी। जैसे यहां m गुणा n किया, mn हो गया। अब 6 और 2 ऊपर नीचे हैं, 6 ऊपर है, 6 कम, 6 को 1 से गुणा कर दो, ये आ गया 2 की शक्ति 6/2। अब 6/2 कट जाता है, और कट के क्या आता है? 2 एकम 2 3 दूना 6, 2 एकम 2 3 दूना 6। तो हमारे पास क्या आया? अर्थात 2 की शक्ति 3, 2 की शक्ति 3। अब 2 की शक्ति 3 आंसर आ गया। अगर इसको आप हल भी कर लें, 2 को 3 बार कर लें गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये आया 2 दूनी 4 दूना 8। इसका आंसर आया 8 आंसर आया। इसी तरह आपका एक सेकंड क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, कोई ले लेते हैं एक क्वेश्चन। जैसे अगर घात माइनस की हो, जैसे 125 की घात -1/3 है, -1/3 है, तो इसको कैसे हल करना है? तो 125 के खंड बनाओ। 125 किसकी घात है? 125 के ऐसे छोटे खंड बनाओ जिसकी घात लिख करके हम ये बता सकें कि ये 125 बनता है। तो इसके छोटे छोटे खंड एक जैसे खंड बनाने, एक जैसे होंगे इसके 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। अब 125 के हमने 3 खंड बनाए एक जैसे, कौन? 5 गुणा 5 गुणा 5, और आगे शक्ति लगा दी आपकी -1/3। ये शक्ति आ गई उनकी बाहर से। अब देखो 5 को 3 बार गुणा किया तो 5 की घात अंदर से हो गई 3,
5 की घात 3 और इसको बाहर से घात हो गई -1/3 की घात -1/3। अब ये देखिए की घात मैंने कहा जैसे यहां की घात हो जाती है गुणा, तो पिछले प्रश्न में हमने किया तो 5 की घात 3 और गुणा कर दो -1/3 -1/3 एक घात हुई आपस में गुणा। अब देखो ये आया 5 की घात -3/3 कैसे, क्योंकि ये 3 ऊपर का है, ये नीचे से गुणा नहीं होगा, ये अंश है, अंश को अंश से गुणा करो, 1 गुणा -3 आया -3 -3/3 तो 3 से 3 कट गया, -1 बच गया, अर्थात 5 की शक्ति -1। अब ये -1 शक्ति जमा कब होती है, एक नियम है कि A की शक्ति -m, यदि किसी संख्या की शक्ति माइनस होती है तो उसको उल्टा करके, अर्थात उसको जैसे अंश है तो उसको हर में लेकर के, इसका हर क्या है 1 है, तो इसको नीचे ले जाओ, 1 को नीचे ले जाओ तो इसकी शक्ति क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, मतलब 1/a की शक्ति m, 1/a की शक्ति m। तो ये आया आपका आंसर 1/5 की शक्ति 1 मतलब 1/5, 1 मतलब 5, 5 एकम 5, तो एकमनी मतलब 5 की शक्ति 1 है, 1 ही बार है, 5 2 बार नहीं है, तो 5 1/5 आंसर आ गया। तो इस तरह से हम घातांक के नियम के जो प्रश्न हैं इनको हल कर सकते हैं। इसका एक प्रश्न और हल करना हो तो एक और कर देते हैं। जैसे एक प्रश्न है आपका, अगर अलग अलग हो, जैसे 11 की शक्ति 1/2 और बटा 11 की शक्ति 1/4, 11 की शक्ति 1/4। अब देखिए ये भाग, 11 की घात 1/2 भाग, बटा का अर्थ होता है भाग। अब ये भाग हुई है, ये 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/4। अब सेम है, आधार एक जैसा है, ये भी 11 की घात है, ये भी 11 की घात है, तो आधार एक जैसा हो और आधार की शक्तियां जो हैं जैसे अलग अलग हो, आधार एक जैसा हो, तो आधार एक लिख करके शक्तियां जो हैं ये माइनस हो जाती हैं, घट जाती हैं। a की शक्ति m बटा a की शक्ति n, तो इसका अर्थ हुआ a की शक्ति m माइनस n। ये नियम है, ये घातांक का नियम है कि a की शक्ति m बटा a की शक्ति n बराबर है a की शक्ति m माइनस n। आधार एक जैसा हो, अब देखो ये भी a, इसको a मानो, ये 11 की घात 1/2, ये 11 की घात 1/4, तो 11 की घात m को मानो 1/2, 11 की घात n को मानो 1/4, तो ये आंसर आएगा 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। तो इसका नियम लगाते हैं, ये नियम लगाने पर आया हमारा 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, और 1/2 और 1/4 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, ये 4 है, ये 2 है, और 2 और 4 का एलसीएम आया 4 ही आया, 2 दूनी 4, तो एलसीएम आया 4, तो इसको भी 4 बना दो, इस 2 को 4 बनाओ अर्थात 2 से गुणा कर दो, तो इसके अंश को भी 2 से गुणा करना है, जिसके हर से गुणा करना है उसके अंश से भी गुणा करना है, तो ये आपका आ जाता है 11 की घात 2/4 माइनस 1/4। अब 11 की घात 11 की घात ये 4 आ गया एलसीएम घात का, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 का 2 आ गया, माइनस का माइनस, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 का 1 आ गया, 2 माइनस 1 भी क्या होते हैं
1, अर्थात 11 की घात 1/4। 2 में 1 घट गया, 1/4, 11 की घात 1/4 आंसर आ गया इसका। तो 1/4 जो है ये हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ अंदर 11 के कोई भी खंड नहीं बन सकते। अगर 11 किसी संख्या की